हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जो जड़ को जानता है वही चेतन तक पहुंच सकता है। जो इतिहास जानता है वही समय की मांग से परिचित है, क्योंकि इतिहास हमारा आधार है। जो इतिहास जानता है वह समय को पहचानता है। पास्का का चौथा सप्ताह 12 मई 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 13 से 25 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 16 से 20 तक। ईश्वर की पहली योजना थी कि वह मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर अदन वाटिका में रखे, जहां सभी चीजें व्यवस्थित थीं, जिससे मनुष्य ईश्वर के नजदीक रहे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाकर आशीर्वाद दिया और कहा, फलो फूलो और फैल जाओ। आज हमें इस बात को ध्यान देना है कि ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर चाहता है कि हम आशीष ग्रहण कर जीवन बिताएं। कितने लोग आशीष ग्रहण कर जीवन बिता रहे हैं? कितने परिवार आशीष ग्रहण कर जीवन बिता रहे हैं? कितने लोग ईश्वर के नज़दीक हैं, ईश्वर से जुड़े हैं और आशीष ग्रहण कर जीवन बिता रहे हैं? इब्राहिम की बुलाहट से इसहाक और याकूब की बुलाहट भी जुड़ी है और उनका इतिहास इस्राएल का इतिहास है। पेतरुस, पौलुस और स्तेफन ने जो पुनर्जीवित ईसा की शिक्षा देनी शुरू की, वे इस्राएलियों के इतिहास से ईश्वर को जोड़कर और ईसा को इस्राएल के इतिहास का पूरक समझकर लोगों को बताने लगे और यह प्रमाणित करने लगे कि ईश्वर की जो प्रतिज्ञा पुराने व्यवस्थान में की गई थी, ईसा उसी प्रतिज्ञा के पूरक हैं। ईश्वर की जो मुक्ति योजना थी, ईसा मसीह के दुख भोग, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। ईसा ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं। उन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति संभव है। इतिहास के साथ यहूदियों और गैर यहूदियों यानी सभी विश्वासियों को जोड़ना जरूरी था और यह समय की मांग थी। इसीलिए पेतरुस ने, पौलुस ने और स्तीफन ने अपनी शिक्षा देनी शुरू की, उसमें इस्राएलियों के इतिहास को जोड़ा, क्योंकि प्रारंभ से ही मसीही समुदाय का अपना कोई अस्तित्व नहीं था, न ही कोई इतिहास, न ही कोई पहचान थी। इस्राएली शिक्षा इस्राएलियों के लिए जो प्रवचन था और उनके प्रशिक्षित जीवन, जो उनके संस्कार, प्रार्थना और दिनचर्या में जुड़ी हुई थी, उससे इतिहास को जोड़कर देखना बहुत ही आसान था, जिसे सभी इस्राएली अपनी मुक्ति का इतिहास जानते थे और सभी इस्राएली अपने इतिहास से जुड़े होने के कारण ईसा के द्वारा जो नवीन पंथ की शुरुआत हुई थी, उसमें जुड़ना आसान था। उससे उनकी पहचान बनती थी और इतिहास को भी समझने में नई चेतना जागती थी। ईसा मसीह के जीवन के द्वारा ये इतिहास और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ईसा मसीह उस इतिहास से जुड़ गए जो अमर है। इतिहास हमें पहचान देती है और हमारी पहचान को मजबूत करती है। इसी से ईश्वर के महान मुक्ति योजना का पता भी चलता है। आप प्रार्थना के लिए समय निकालें
और प्रार्थना के साथ साथ अब प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें और बाइबल में हमारे मुक्ति इतिहास के बारे में जो भी लिखा है आप उसको गहराई से समझें, जिससे वह हमारे भी मुक्ति इतिहास में सहायक सिद्ध होगा। आज हम ईसा के इस वचन पर विशेष चिंतन करें कि जो आपके लिए, मेरे लिए जो संदेश है वह यह है कि ईसा स्वामी थे, गुरु थे, फिर भी उन्होंने अपने को सेवक बनाया। उनका यह कथन जिस पर आज आप चिंतन कर सकते हैं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, सेवक सेवक होता है, स्वामी स्वामी होता है। ईसा ने अंतिम ब्यारी में अपने शिष्यों के पैर धोए थे। इस्राएल के अमीर लोग सैंडल पहनते थे, लेकिन गरीब खाली पैर चलते थे। ईसा के शिष्य गरीब थे, उनके बीच में नौकर नहीं था। ईसा चाहते थे कि उनके शिष्य अपने गुरु के द्वारा जीवन की शिक्षा ग्रहण करें और अंतिम ब्यारी में वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें, वे विनम्र बने और नौकर का स्वभाव धारण करें। इसलिए उन्होंने स्वयं उदाहरण दिया और ईसा अपने कपड़े उतारकर उनके पैर धोए। पैर धोने का गहरा अर्थ है, ईसा उन्हें शिक्षा देना चाहते थे और उन्हें शुद्ध करना चाहते थे, न केवल शारीरिक शुद्धि, लेकिन उस शिक्षा के द्वारा वे उनके जीवन में उन्हें विनम्र बनाना चाहते थे और उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहते थे और उनके अंदर के अहंकार को निकालना चाहते थे। शिष्यों के पैर धोने का दूसरा महत्वपूर्ण अर्थ था कि शिष्यों को फिर से नया बपतिस्मा मिले, दोबारा जन्म मिले, जिनमें उनका अहंकार पूरी तरह से विसर्जित हो, संसार उनके केंद्र से निकल जाए, वे ईश्वर केंद्रित और क्रूस केंद्रित जीवन बिताएं। वे पिता ईश्वर के दिव्य प्रेम को समझें और ईश्वर के मुक्ति इतिहास के सहभागी बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे मुक्ति इतिहास के लिए। तूने यहूदियों को चुना, उनको रास्ता दिखाया और वर्षों वर्षों तक उनके साथ रहा। समय पूरा होने तक आपने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, जो हमें जीवन जीना सिखाने आए। उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि किस तरह से हम ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर को पिता कहकर पुकारें, अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करें और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य ग्रहण कर मुक्ति का अनुभव करें। हे प्रभु यीशु, आपने अपने प्रिय शिष्यों के पैर धो करके उन्हें सिखाया कि जीवन में कैसे हम विनम्र बने, कैसे हम भक्ति में जीवन बिताएं, हमारे अहंकार को विसर्जित करें। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम आपके जैसे बने। परिवार में, समुदाय में, जहाँ भी हम काम करते हैं, हम अपना विनम्र स्वभाव बनाए रखें, हम भक्ति में आगे बढ़ें, आप पर विश्वास करें, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करें और तेरे दिव्य वचन को मनन चिंतन करते हुए पवित्र आत्मा से जुड़कर दृढ़ विश्वास के साथ जीवन बिताएं और मुक्ति की दिशा में प्रतिदिन बढ़ें, दूसरों की मुक्ति के लिए भी सीढ़ी और माध्यम बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।